हेलो बच्चों। आज हमारा चैप्टर 7 जो है डायरेक्टिंग, ये 12th का हमारा डायरेक्टिंग 7 चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको डायरेक्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग जो वर्ड है ये हम देखते हैं कि भैया जब कोई बंदा किसी को कुछ सिखा रहा होता है या समझा रहा होता है तो एक्चुअली में वो उसको डायरेक्ट कर रहा होता है कि भैया आप ऐसे काम करिए, ऐसे करें, तो वो उसको डायरेक्टिंग बोला जाता है। जैसे एक मूवी बनती है तो मूवी के पीछे एक डायरेक्टर होता है, वो उनको सबको जैसा सा बोलता है वो लोग वैसा वैसा करते हैं। इस तरीके से अगर एक बिजनेस में कोई डायरेक्टिंग का काम कर रहा होता है तो एक मोटिवेशन जो बंदा है जो मोटिवेशन ले रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जिसको लोगों को मोटिवेटर है जो, और एक है जो मतलब बोल रहा है कि थोड़ा सबको लीडरशिप जैसा मतलब वो एक्ट कर रहा है कि वो बता रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं, जो नए लोग जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है इनको इनको सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करते हैं कि भैया इससे आपको क्या फायदा है, और फिर उसके बाद आपको कमांड करते हैं कि भैया आप इस तरीके से काम करिए। तो ये सब कुछ क्या डायरेक्टिंग के अंदर आता है कि मतलब बंदा आपको सिखा रहा है, मतलब डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरफ चलना है आपको। इसलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखते हैं इसमें कैसे अपन शॉर्ट रिवीजन में एक जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करता हूं आपको। यहाँ पर डायरेक्टिंग में आज फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम देखने वाले कि भैया प्रोसेस होता है डायरेक्टिंग, ये लोग बोल रहे हैं। जो बंदा इंस्ट्रक्शन देता है या आपको गाइडेंस देता है या आपको किसी आपकी काउंसलिंग करता है या आपको मोटिवेट करता है, ये सब कुछ डायरेक्टिंग का पार्ट है। सब ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचना है। उसने एक गोल बनाया है जहां तक उसे पहुंचना है, इसलिए उसे आपकी जरूरत है, इसलिए वो आपको समय समय पे मोटिवेट करके आगे लेकर चल रहा है। आगे बताऊंगा कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप डायरेक्टिंग देखते हो तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि भैया सबसे पहले तो इनिशिएटिव एक्शन है। ये सबसे पहले लोगों को चालू करवाता है काम करवाना। तो ये इनिशिएटिव एक्शन है जहां पर ये बोला जाता है अभी तक जो प्लानिंग व्लानिंग करी वो सब आपने कॉपी किताब में करी, लेकिन ये काम कराना चालू करा देता है, मतलब कि एक्शन पे आ जाओ, एक्शन पे आ जाओ कि अब काम करना है। तो ये इनिशिएटिव एक्शन है, सबसे पहला काम करता है। फिर उसके बाद ये ग्रुप एक्टिविटी का काम है कि सबको इकट्ठा करके चलाता है। फिर ये मोटिवेशन समय समय पे लोगों को देता है और यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस तैयार कर देता है कि भाई सारे लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। इसको देखते हुए कि भैया एक बंदा है जो तुम्हारे ऊपर खड़ा है, जो तुमको बार बार देख रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है और आगे लेकर जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट डायरेक्शन दे रहा है। आगे बढ़ेंगे कि भैया एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो यूज होती हैं डायरेक्टिंग में। मैंने बताया था सुपरविजन का काम, मोटिवेशन का काम, लीडरशिप का काम, कम्युनिकेशन का काम, ये सब कुछ डायरेक्टिंग के अंदर आता है कि भाई कोई है जो तुम्हें समझा रहा है, ठीक है, जो तुम्हें देख रहा है, तुमसे काम करा रहा है। सुपरविजन की बात करें तो ये भी आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है कि भाई कैसे काम करना है। एक वर्किंग कंडीशन जैसी उसके प्लान बने हैं वो आपसे फॉलो करवाता है कि भैया उसको ऊपर से प्लान मिला है कि तुमको इस तरीके से काम कराना है, तो वो तो तुमसे काम करा रहा है तुम्हें सिखाकर कि भाई किस तरीके से तुमको ये काम करना है, मैं ये सिखा रहा हूं तुमको। ये सुपरवाइजर का काम है। बेसिकली सुपरवाइजर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भैया, सुपरवाइजर होना जरूरी है क्या। हाँ, एक इंटरपर्सनल कांटेक्ट हो जाता है बंदे का कि मतलब एक ठेकेदार जब होता है तो उसके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो ठेकेदार से उनका जुड़ाव होता है। अब वो ठेकेदार भले किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में एक लिंक बन जाता है कि मतलब टॉप मैनेजमेंट वाला भी उस ठेकेदार से बात करता है, वो ठेकेदार क्या करता है अपने वर्कर से बात करता है कि भैया जो भी होगा इन दोनों के बीच में वो लिंक तैयार करता है कि भाई वो सिखा रहा है लोगों से काम कराना कि ऐसे काम करना है। एक यूनिटी बनाकर रखता है, ग्रुप में काम करना है, परफॉर्मेंस अच्छा कर देता है, फिर ट्रेनिंग अच्छी देता है, फिर उसके बाद आप सबको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई काम ही इंपॉर्टेंट है, फिर फीडबैक लेता रहता है क्योंकि भैया उसका काम ही है कि आपको फीडबैक आपसे ले कि भैया आपको बुरा लग रहा है तो वो चीजें नहीं होंगी। जो आप अच्छे से काम करो, मेरे लिए काम करो, आपको मिलेगा जो आप चाहिए, लेकिन हम मेरे लिए काम करके दो। फिर आता है भैया मोटिवेशन। समय समय पे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई भी बंदा जो बिजनेस में काम कर रहा है, आपके वर्कर है, उसको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो ये सोचता है कि भाई एक टाइम पर कभी कभी उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें आने जाने लगती है। तो चलो इसको दूर करने के लिए क्या भैया, मोटिवेशन भी एक प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं कि भैया लोगों को इंस्पायर करने की हिम्मत होती है, वो लोग सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। यहां पर देखते हैं कि भैया इन्होंने कैसे क्या स्टेप फॉलो करनी होती है मोटिवेशन में। तो सबसे पहले तो फिर इंसान के पूछो उससे कि भैया उसकी नीड क्या है, जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसको पता लगाओ कि बंदे की कोई ना कोई जरूरत तो होगी। इसलिए हम उसको पहले पूछेंगे भाई तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या टेंशन है, मतलब सामने वाले से पूछो कि भैया तुम्हारी क्या टेंशन है, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या टेंशन है, डिराइव क्या तुम कर सकते हो उसके लिए, तुम ये पूछो। भैया हर वो बंदा जो मैनेजर बैठा हुआ है वो तुमसे पहले यही पूछेगा तुम्हारी क्या टेंशन है, मुझे बताओ, क्या हल है। फिर वो ये सोचेगा, फिर सचिंग बिहेवियर कि वो बंदे को देखेगा कि तुम्हारा नेचर कैसा है। मेरा जो सजेशन है वो मैं तुम्हारे नेचर को देखते हुए ही तुमको ये सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज तुम्हारा नेचर कुछ और है तो मैं उसके हिसाब से अपना सजेशन भी मोल्ड कर दूंगा, चेंज कर दूंगा।
नेक्स्ट, सेटिस्फाई द नीड। मैं आपकी नीड को सेटिस्फाई करने का भरोसा दिला दूंगा कि भाई मैं मैनेजर हूं, तुमको जो नीड है, तुम्हारी सैलरी का प्रॉब्लम, तुम्हें ये वो बोनस छुट्टी जो भी है वो मैं इसको हल करा दूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रिड्यूसिंग द टेंशन, आपकी टेंशन कम हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। मोटिवेशन इस तरीके से काम करता है कि लोगों की पहले जरूरत जानो, फिर उनकी टेंशन क्या है, फिर उसके उपाय ढूंढो, उसका बिहेवियर कैसा है, उस पर क्या एप्लीकेबल हो सकता है, फिर उसकी नीड को सेटिस्फाई करो, उसका टेंशन कम करो। यही है काम मोटिवेशन का। मोटिवेशन क्यों जरूरी है भैया, ये एक इंटरनल फीलिंग है बंदे के अंदर। जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो तुम्हारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी काम नहीं करेगा, अच्छे से मन से काम नहीं करेगा, तो आपको उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा। तो भाई आप देख रहे हैं कि आप गोल डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हो। मोटिवेशन कभी कभी पॉजिटिवली काम करने को बोला जाता है, कभी कभी नेगेटिव तरीके से भी इंपैक्ट डालता है। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें मैं कार दिलाऊंगा, फॉरेन ट्रिप दूंगा, अच्छा अच्छा ऑफिस दूंगा, अच्छा कैबिन दूंगा, ये सब पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन किसी का देख लिया भाई ये तो इन सब चीजों से मान ही नहीं रहा, तो उसको नेगेटिव दो। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि भैया अच्छे से काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, सैलरी कम कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसी जगह फेंकूंगा जहां तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। भाई ये सब चीजें क्या है, डराने के लिए। तो मोटिवेशन दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि भैया मोटिवेशन को लेकर ये चलता आया है कि भाई हर कोई बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को खुश नहीं रख पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ें होती हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हिराची थ्योरी के नाम से फेमस है, जो मार्शल की हिराची थ्योरी है, वो ये बताती है कि भैया लोगों की नीड के हिसाब से काम चलता है। उनको अगर उनकी नीड जब जिस समय पे जो है वो मिल जाए तो फिर उसके बाद आगे वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इसके लिए मैं समझाने के लिए आपको दो चीजें बता देता हूं। आपको दो तरफ दिख रहा है, एक तरफ आपको इंडिविजुअल की तरफ से आपकी नीड क्या होती है, एक अकेले जब आप एक इंसान के तौर पे आप रहते हो तो आपकी नीड क्या होती है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो आपकी नीड क्या होती है। देखिए जब आप छोटे से आते बच्चे रहते हो, आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपकी नीड कुछ और हो रही होती है क्योंकि आप इंडिविजुअल सोचते हो। लेकिन जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गई, पढ़ाई हो गई, उसके बाद आप क्या सोचते हो, ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है, अब काम करना है। तो ध्यान सुनो, मैं दोनों चीज कवर कर रहा हूं। यहां पर इंडिविजुअल की नीड अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी नीड तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल नीड होती है, जो हम देखते हैं कि भैया हमारा बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान होता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भैया बेसिक नीड आपका फूड शेल्टर और क्लोथ, मतलब ये रोटी कपड़ा मकान हमें मिल जाए, ये बेसिक नीड है। एक गरीब इंसान यही सोचता है। जैसे उसे ये मिल जाता है तो फिर वो सोचता है नेक्स्ट लेवल, वो होता है कि भाई मेरी एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तो मुझे जॉब मिले या मेरा बिजनेस हो, ये उसका एक थॉट होता है कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ पैसे के लिए करना है। लेकिन जैसे पैसा आ जाता है तो आपकी जिंदगी में आपको क्या लगने लगता है कि बाकी और भी चीज होनी चाहिए, कि भैया मेरी जिंदगी में प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, दोस्त हो, सोसाइटी में मेरा नाम हो, मेरी एक फैमिली हो, उसमें मतलब ये आपकी एक ऐसी चीज आ गई जो मतलब आप नौकरी के बाद दूसरी चीज चाहोगे कि भैया मुझे ये मिलना चाहिए। फिर अगर आप बात करते हैं कि फिर उसके बाद आपको ये हो जाता है तो आप स्टेटस पे जाने लगते हो कि नहीं भैया मैं कब तक ऐसे चलूंगा। अब आप इससे भी बोर हो गए, अब आपको चाहिए एक स्टेटस कि भैया एक मैं मैनेजर हूं किसी कंपनी का या सीईओ हूं, मैं मेरे को कुछ चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए। आप अगर वहां तक पहुंचे फिर आपकी होती है फिर भैया एक नीड और, जो आखिरी होती है वो बोलता है कि भैया आप सेल्फ फुलफिलमेंट में चले जाते हो। मतलब कि भैया अब जो आप चाहते थे, जो आपने चाहा, अब रिटायर होने की कंडीशन आ चुकी है, वो सब कुछ आपने कर लिया। एक इंडिविजुअल बंदा ऐसे सोचता है कि भैया अब अपन को पेंशन में जीना है, छोड़ो सब कुछ। तो भैया ये क्या है, एक इंडिविजुअल ऐसा सोचता है कि उसकी बेसिक नीड ऐसी होती है। ये हिराची थ्योरी इसलिए बोली जाती है कि नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। यही चीज अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपकी ये चीज बदल जाएगी। तो क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का हिराची थ्योरी की नीड की क्या थ्योरी है, वो ये कि सबसे पहले आप चाहोगे एक बेसिक सैलरी मिले। सबसे नीचे आप देखेंगे सबसे पहले आप बोलेंगे कि भैया आपको एक बेसिक सैलरी मिले। जैसे आपने देख लिया कि एक अच्छा पेंशन प्लान मिले, जॉब सिक्योरिटी हो कि भैया मैं अच्छे से काम करूं, मैं जहां पे काम कर रहा हूं रिटायर होकर यहां से पेंशन भी मिलेगा। मैं सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। फिर आता है कॉर्डियल रिलेशन। ये मैंने बताया कि भैया आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपके अच्छे रिलेशन हो, अच्छे टर्म्स हो, सब लोग आपसे अच्छे से बात करें और आपकी एक अच्छा फ्रेंडशिप कल्चर बन के चले वहां पर। नेक्स्ट बोलता है कि भैया फिर आप बोलते हो कि मुझे एक जॉब टाइटल चाहिए, कि मैं कब तक सेल्समैन रहूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नाम चाहिए, मेरा अपना पर्सनल कैबिन होना चाहिए, मेरे पीछे भी ड्राइवर हो जो मुझे यहाँ वहां लेकर जाए। तो ये आपके पर्सनल टाइटल पे चलेगा कि अब मुझे कुछ और चाहिए। फिर आप बोलते हो कि भैया मेरे को जॉब भी चैलेंजिंग चाहिए, अच्छा गोल उसका मैं अचीव करूं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि कोई ऐसा उटपटांग काम दे रहा हो जो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा काम चाहिए अपनी जिंदगी में जो भैया थोड़ा चैलेंजिंग हो, जिसको करने में मुझे मजा आता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा था। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से सोचोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचोगे, तो दोनों में अंतर है कि भैया अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से सोचोगे तो आपकी नीड अलग तरीके से बढ़ेगी, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचोगे तो उसकी नीड अलग तरीके से बढ़ेगी। नॉर्मल केसेस में ये सारी चीजें आपकी सेम ही है कि भैया आप अगर आप देखते हैं सबसे पहले आप बेसिक नीड की बात कर रहे होते हैं, फिर आप सेफ्टी की बात कर रहे थे, वही जो मनी की बात है, फिर सोशल की कि भैया आप सोसाइटी मतलब लोग फ्रेंड और ये सारी चीजें, फिर आप एक्सट्रीम नीड की मतलब आप अपनी एक रुतबा चाहते हो, फिर सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि आपको पता चल गया कि भैया आप कहां तक पहुंचने वाले थे, सब कुछ हो गया, रिटायर हो गए, ऐश करो, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ये कैसे करता है? बिजनेस बोलता है कि भाई तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें दो तरीके से तो मोटिवेट कर ही सकता हूं, एक मैं पैसे से और दूसरा बिना पैसे के। कैसे? तो ध्यान सुनो, पैसे से अगर करूंगा तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें अलाउंसेस दे दूंगा, अच्छा इंसेंटिव दे दूंगा, बोनस दे दूंगा, प्रॉफिट शेयर करूंगा, तुमको पार्टनरशिप ऑफर कर दूंगा, रिटायरमेंट बेनिफिट दूंगा, पर कुछ अलाउंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई हम बेनिफिट के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, गाड़ी वाड़ी और तुम्हारा रहने वहने का सब पैसा मैं दूंगा। तो ये क्या हो गया? कंपनी तुमको एक तरीके से पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ठेठ, जिनको चाहिए पैसा नहीं, जिनको चाहिए क्या भैया, पैसा हम कमा लेंगे लेकिन हमको चाहिए आपकी कंपनी में नाम, इज्जत, रुतबा। तो उन लोग बोलते हैं कि भैया मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा चाहिए कि मुझे अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट मिले, मेरी करियर के लिए मैं ऐसा काम करूं जो मुझे आज काम मिल रहा है वो करियर में मेरे को बूम दे कि भैया मैं आगे बढ़ूं। फिर मेरा जॉब इंक्रीमेंट कि भैया मेरे को हमेशा कुछ जॉब से अलग लेवल की जॉब मिले, कि भैया मेरा नाम हो, कि भैया मुझे 4 लोग के बीच में बैठा के अवार्ड दिया जाए अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो। ये सारी चीजें आपने कवर कर ली कि भैया फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये दोनों चीजें कवर हो गई। फाइनेंस में आप पैसा देकर सामने लोगों को खुश करते हो, नॉन फाइनेंस कि आप उसके लिए कुछ करके उसे खुश करते हो कि भैया उसको बुलाया, अवार्ड दिया, या फिर मैंने उसको एक कैबिन दे दिया, या मैंने उसको एक नई पोजीशन दे दी, मैं ये सारी चीजें, या मैंने उसको एक नई बिजनेस कुछ पूरा एम्पायर दे दिया कि तुम ये संभालो। तो ये सारी चीजों के लिए लोग काम करते हैं। फिर आते हैं लीडरशिप के लिए। लीडरशिप को समझने के लिए सबसे पहले लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हुए और गोल तक पहुंचाने की काम करते हैं। लीडरशिप का स्टाइल बहुत अलग अलग होता है कि भैया लीडर जो होते हैं ये काम करने का इनका तरीका होता है, अलग अलग तरीके से ये काम कराते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं कि भैया लीडरशिप बेसिकली इनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, तो यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको बाद में सुनने को मिलेगी कि भैया ये ऑटोक्रेटिक तरीका, आप लीडरशिप अगर बन रहे हो, लीडरशिप का काम कर रहे हो, तो उसका एक तरीका तो होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो ऑटोक्रेटिक टाइप के लीडर होते हैं, और कुछ होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं, और जो होते हैं फ्री रन होते हैं। 3 टाइप के हैं। तो मैं आपको पहले से एग्जांपल के तौर में बता देता हूं, आपको ये डायग्राम में भी समझ आएगा। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है जो अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहता है, वो किसी और के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, वो उसके साथ, आप मतलब ये समझिए हिटलर। हिटलर मैंने इसलिए बोला क्योंकि हिटलर कभी किसी से नहीं पूछता था कि उसे क्या करना है, उसे जो करना है वो सीधे सीधे अपने वर्कर्स को बोल देता है। कि मान लीजिए ए बी सी जो आपको ये दिख रहे हैं, ये फिर सारे के सारे मैनेजर्स हैं, तो ये सारे के सारे मैनेजर्स हैं, तो इन मैनेजर्स को ये कभी भी बैठाकर इनके साथ डिसीजन लेने के लिए इनको कभी बुलाकर बैठकर इनसे कंसल्ट नहीं करता था, जो बोलना है बोल देता था, इन लोगों को करवाता था। तो लीडर, ऐसा लीडर क्या कहलाता है कि भैया एक ऐसा लीडर क्या होता है जो मतलब सीधे कमांड करता है, उसको कोई किसी से बात नहीं करनी। ये ऑटोक्रेटिक की अथॉरिटी उसके पास है, वो पूरी पावर का यूज करते हुए सीधे सीधे तुमको काम करने को बोलता है, वो किसी की सुननी नहीं। डेमोक्रेटिक में मैंने आप लोग को यहां पर एग्जांपल दिया बाहुबली टाइप का, जो देखो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी सबसे क्या कर रहा है, एक बार बैठकर सलाह मशवरा कर रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बाहुबली मूवी में दिखाते हैं कि बाहुबली हमेशा बैठकर सबसे राय लेता था, उसके बाद डिसीजन लेता था। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को, ये एक ऐसा लीडर है जो क्या बोल रहा है कि 4 लोग से पहले बात करेगा, सब लोग क्या हामी भर रहे हैं, हाँ या नहीं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं इसको डेमोक्रेटिक का नाम देता हूं। एक लीडर होता है जो फ्री रन, मतलब वो कैसा है कि वो भैया अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगा हुआ अपना टिकटॉक बनाने में, वो बोल रहा है कि भैया एक काम करो, तुम लोग चलाओ बिजनेस जैसे चलाना है। वो यहां पर उसने बोले कि ए बी सी डी जितने भी मैनेजर हैं तुम लोग आपस में बात कर लो, एक भी एरो इसकी तरफ नहीं आ रहा है, वो बोल रहे तुम लोग आपस में बात करो, तुम ही खुद ही गोल डिसाइड करो, तुम ही काम करो, तुम ही अपने हिसाब से काम चलाते रहो। ये ऐसा बॉस है कि आप लोगों पे इतना भरोसा कर रहा है कि छोड़ के चला गया, वो तब ये करते रहो, देखी जाएगी, जो होगा बाद में देख लेंगे। ये 3 तरीके थे जो आपने लीडरशिप स्टाइल देखे आपने, कि अलग अलग तरीके काम करने के, भैया काम करवाने के। भैया ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे तरीके से काम करा रहे हैं। फिर आगे आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर आप एक्सचेंज करते हो अपने आइडिया को, व्यू को, फैक्ट को, फीलिंग को। तो ये क्या कर रहे हो आप, अगर किसी से भी बैठकर 1 और 2 पर्सन अगर बैठकर आप किसी से आप बैठकर बात कर रहे हो या कुछ हो रहा है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन के तरीके बहुत अलग अलग है कि भाई आप कभी भी कम्युनिकेशन आप या तो मेल के थ्रू करते हो ऑफिस में, या व्हाट्सएप, या फिर मैसेज, या फिर बैठकर ओरली, ये सब कुछ तरीके हैं, इनको हम मीडिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भैया एलिमेंट्स और स्टेप क्या फॉलो होते हैं कम्युनिकेशन में। तो आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहला तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होने के लिए पहला बंदा चाहिए सेंडर। सेंडर वो जो क्या करेगा, अपना मैसेज भेजना चाहता है। कोई भी बंदा अगर ये मतलब कि अगर मैं किसी से भी बात करूं, कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं, तो बच्चे अगर मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहिए भैया कल क्लास है कि नहीं, तो वो कौन है? वो सेंडर है। चलो, सेंडर ने सबसे पहले क्या किया, एक मैसेज के लिए सोचा, मैसेज बनाना है। क्या मैसेज? कि भैया उसको मुझे कुछ पूछना है, तो वो सेंडर ने मुझे कुछ पूछने के लिए सबसे पहले मैसेज बनाना समझा कि भाई मुझे मैसेज बनाना है। यहां पर होता है क्या, यहां पर इसको बोलते हैं, यहां पर एक बात होती है कि भैया वो मीडिया सेलेक्ट करता है। मीडिया सेलेक्ट करता है, मीडिया मतलब कि कौन से जरिए से वो मेरे तक
मैसेज भेजने वाला है। वो अगर मुझे व्हाट्सअप करने वाला है तो उसने मीडिया सेलेक्ट किया है व्हाट्सअप, अदरवाइज मेल, कॉल, जो भी है। यहां पर बीच में एक चीज आती है इनकोडिंग, मतलब कि वो मैसेज को क्या करता है, जब ड्राफ्ट करता है तो उसे हम इनकोडिंग बोलते हैं, कि जब वो व्हाट्सएप में लिख रहा होगा कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है, तो वो जो लिखने वाला है उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं। जैसे ही वो मीडिया सेलेक्ट करता है कि भैया मैंने ये व्हाट्सएप का रास्ता अपनाया और उसको सेंड कर दिया, तो यहां पर मैं उसको क्या करूंगा, डीकोड करूंगा, मतलब उस मैसेज को ओपन करूंगा। जैसे मैं मैसेज ओपन करता हूं उसको डीकोड कर लिया, फिर मैंने क्या किया, मैसेज रिसीव कर लिया। इसलिए मैं सारी चीजों को फिर से बोलता हूं। सबसे पहला होगा सेंडर, जो भेजेगा मैसेज, वो इनकोड करेगा मैसेज, मीडिया सेलेक्ट करेगा कि कहां से उसको अपने मैसेज को भेजना है, किसके थ्रू, फिर वो मैं करूंगा उसको डीकोड, फिर मैं रिसीव करूंगा उस मैसेज को, फिर मैं दूंगा उसका फीडबैक। अगर आप देखेंगे तो फिर मैंने उसको क्या दिया है, फीडबैक। फीडबैक किसको, सेंडर को, वापस से कि भैया मैंने सेंडर को फिर से फीडबैक दे दिया कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है और मैंने ये तुम्हारे जवाब दे दिया, यस और नो जो भी है ना। एक चीज और हो जाती है, वो है नॉइज। नॉइज मतलब यहां पर वो नहीं जो हल्ला हो रहा है, इसका नॉइज का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाना। अगर मैं मैसेज को ड्राफ्ट करते समय कुछ मैंने गलत सिंबल यूज कर लिया या कुछ गलत वर्ड यूज कर लिए, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसकी वजह से मैसेज का मीनिंग ही बदल गया, इसको मैं नॉइज मानता हूं। ये ज्यादातर इनकोडिंग के समय पर होता है, जब बंदा सेंड कर रहा होता है मैसेज, तो ये इनकोडिंग के समय पर ज्यादातर होता है। इसलिए नॉइज का एरो सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है कि भैया इनकोडिंग के समय पर होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है कि बच्चा मेरे से पूछना चाहता था कि भैया कल क्लास है या नहीं, तो उसने कल क्लास है बस लिखा और या नहीं लिखना छोड़ दिया। तो अब मेरे को ये लगेगा ये मुझे बता रहा है, तो मैंने उसको रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा। या उसने मेरे को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि भैया कल क्लास है क्वेश्चन मार्क, तो मैं समझ जाता कि ये मुझसे पूछ रहा है कि कल क्लास है, तो ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैं अगर ये फीडबैक देकर मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू ही बता दे क्या हो गया, क्या तूने कैसा मैसेज किया, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉइज आ गया, इनकोडिंग में कोई दिक्कत हो गई, तो हो सकता है मुझे वो मैसेज गलत तरीके से समझ आए कि भाई वो पूछ क्या रहा है या बता रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, अब आ गया ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, यहां खत्म हुई। फिर आता है ये क्या चैनल है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिस के अंदर ऑफिस की बातें हो रही हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की सारी बातें हो रही हैं, उसमें आप सारी बातें फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कवर कर सकते हो, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी थी। लेकिन एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे ऑफिस से रिलेटेड नहीं था वो बात, वो आपकी सोशल इंटरेक्शन की बातें हैं, या आप ऐसे ही बैठकर गॉसिपिंग कर रहे हो, कोई और बात कर रहे हो, मेरे ऑफिस में बैठकर मैच की बात चल रही है, क्रिकेट मैच की बात चल रही है, तो ये सब क्या है, सोशल बातें हैं। इसको मैं कभी भी मतलब अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मानता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन इसलिए क्योंकि ग्रेप वाइन मतलब कि अंगूर का गुच्छा, कि वो भाई वो उस भीड़ में कौन क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, इन सब में हम नहीं पढ़ सकते। तो वो बिजनेस के अंदर ऐसी बातें भी चलती रहती है। एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल तो बिजनेस से रिलेटेड होती है, इनफॉर्मल तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन लोग आपस में करेंगे नहीं बातें, तो वो आपके बिजनेस में काम नहीं करेंगे, वो उठपटांग कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन करने का भी यहां पर इन्होंने बोला कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का लेकिन टाइप्स होते हैं कि भैया आप अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो तो बिजनेस कंट्रोल में है कि भैया मैं कैसे करवाना है मुझे फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मुझे पता है कि कौन सुपरवाइजर कैसे सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सुपरवाइजर जो हेड है, सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे है, तो कौन सा सुपरवाइजर मैनेजर से बात करेगा, कौन मैनेजर किससे बात करेगा, हेड ऑफिस में बात करेगा, ये सब कुछ मैं प्लान करके दे सकता हूं। कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने इसको बताया कि कम्युनिकेशन के कुछ तरीके हैं, मैंने इसमें नाम दे दिया कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये सब नाम दे दिए। अच्छा, होना क्या है इसमें, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने आप लोगों को दिखाया, यहां पर पहला जो है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक सुपरवाइजर जो है, सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। अगर सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा तो क्या बताएगा, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा। या तो अपनी पॉलिसीज बताएगा, कंपनी में ऐसा चलेगा, ऑर्डर, प्रोसीजर, ये सब क्या, नोटिस, ये सब कुछ चीजें क्या है, अब सुपरवाइजर अपने नीचे वाले को बताता है कि भाई तुमको ये करना, तुमको वो करना, तुमको ऐसा करना, तुमको वैसा करना। तो अपवर्ड से नीचे की ओर आ रहा है, जो डाउनवर्ड में वो है हमारा प्रोसीजर, पॉलिसी, ऑर्डर, नोटिस। ये सारी बातें कौन बता रहा है भैया, जो सुपीरियर, जो ऊपर बैठा है, वो अपने नीचे वाले को बता रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसी के लिए मैं बोलता हूं कि भैया अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन सेकंड बोलता है कि भैया ये सबऑर्डिनेट, मतलब जो नीचे वाला बंदा है, वो अपने ऊपर वाले सीनियर को बता रहा है। अब अच्छा एक बात सुन लो, जो नीचे वाला बंदा है वो कभी अपने सपोर्ट, जो ऊपर सुपीरियर बैठा है, उसको नहीं बोलेगा कि मैं नोटिस ये बोल रहा हूं तुम ये मानो, तुम जो मैं रूल बोल रहा हूं वो मानो। नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकता। नीचे है ना भाई, वो तो अपने ऊपर वाले को क्या बोल सकता है भैया, वो तो सीधे सीधे बात करेगा। कुछ कंप्लेन होगी तो बोलेगा भैया मेरे को दिक्कत हो रही है, ग्रीवेंस, या उसको कुछ गड़बड़ लग रहा है भैया, उसको लग रहा है कि रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट बना दी, आपको देने आया कुछ, या फिर आपसे कुछ वैसी बातें करने आया है जो भैया आपकी बिजनेस के लिए कि भैया मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। वो रिक्वेस्टिंग मोड में रहेगा, वो बस आपने जो काम दिया वो काम खत्म करके
करके आपको बताएगा, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। तो उसने ये बोला है कि भैया एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बोलता है, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बोलता है। एरोस पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट बोलता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये आपको दोनों लेवल के बराबर के लोग से बात करा रहा है। कैसे? तो बोलते मैं आप लोग दिखा दूं, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है और यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और ये लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन, ये और ये सेम लेवल के हैं, ये कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं जो इनके बिजनेस को लेकर जरूरी है। बोल रहे हैं कि भैया लेकिन दोनों के दोनों मैनेजर है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं कि एक जगह वो मार्केटिंग मैनेजर वो भी कम नहीं है, एक जगह प्रोडक्शन मैनेजर वो भी कम नहीं है, तो दोनों अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर इन लोग क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मैं एरो दिखा रहा हूं नीचे की ओर जो डाउनवर्ड है, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे सेकंड वाला तो वो सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, तो अपवर्ड है। और हॉरिजॉन्टल वो है जहां पर सेम लेवल के लोग मैनेजर दोनों ने बात करी, इसलिए हॉरिजॉन्टल है। डायगोनल एक और होता है कम्युनिकेशन, यहां पर बोलता है कि भाई जब फोरमैन, मतलब फोरमैन तो भाई ये नॉर्मल वर्कर है, फोरमैन मतलब वर्कर, लोअर क्लास का वर्कर, ये बात कर रहा है किसी और से। किससे बात कर रहा है भाई? मैनेजर से बात कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बोल रहा है ये डायगोनल हो गया, मतलब ये सेम लेवल के लोग नहीं है, लेकिन ये लोग बात कैसे कर रहे हैं? अलग ही तरीके से। मतलब एक वर्कर लेवल का बंदा सीधे सीधे मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है। बात वो भी यही करेगा कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन डिफरेंट लेवल के लोगों को, डिफरेंट लेवल की अथॉरिटी से, मतलब कुछ बात करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये लोग डिफरेंट लेवल के लोग हैं और डिफरेंट अथॉरिटी के। मतलब एक मैनेजर है, एक लेकिन एक फोरमैन है, सुपरवाइजर जैसा, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर एक मैनेजर से बात कर रहा है, ये डायगोनल है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ठीक है ना। फिर आता है भैया नेटवर्क क्या है भैया? यहां पर बोलते हैं भैया नेटवर्क फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या है। यहां पर समझने की बात यह है कि भैया यहां पर जो यूज होता है बात करने का, फॉर्मल कम्युनिकेशन के तो नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। मतलब सिंगल चेन में बोलता है कि भैया आपको पता है ए है जो वो बी से बात करेगा, बी जो है वो सी को बताएगा, सी जो है डी को बताएगा, ई फिर डी ई को बताएगा। ऊपर से हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन मैनेजर को बताया, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने वर्कर को बताया। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका तरीका बना दिया कि भैया कोई भी ये चेन ब्रेक नहीं करेगा। मतलब ई को अगर बात करनी तो उसे डी से बात करनी पड़ेगी, डी को बात करनी तो वो सी से बात करेगा, लेकिन ये सिंगल चेन ही चलेगी। इसलिए इन्होंने ऐसा बताया कि भैया ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि ये सिंगल तरीके से ही चलेगी। मतलब अगर ई को बात करनी है डायरेक्ट सी से तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये बातें ध्यान रखना। अब आता है भैया व्हील चेयर, व्हील कम्युनिकेशन बोलता है कि भैया अगर ए है, ए ने क्या किया, चार लोग को बुलाया और एक साथ सी को भी बताया, ई को भी बताया, डी को भी बताया, बी को भी बताया, एक साथ सबको बताया, ये व्हील कम्युनिकेशन है। मतलब एक बंदा गया सीधे मीटिंग में खड़ा हुआ, चार लोग को बुलाया, चार मैनेजर थे, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर और फिर उसके बाद मार्केटिंग, इन सबको बुलाया और एक साथ सबको बता दिया। ये व्हील कम्युनिकेशन है। एक होता है सर्कुलर कम्युनिकेशन कि भैया इन्होंने क्या किया, हेड डिपार्टमेंट वाले बोला कि मैं जो बता रहा हूं प्रोडक्शन मैनेजर को बता दो, बी प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया कि तुम मार्केटिंग वाले को बता देना, मार्केटिंग वाले को बोला गया कि तुम फाइनेंस वाले को बता देना, फाइनेंस वाले को बोला गया कि तुम क्या बोलते इसको एचआर को बता देना। अब ये बातें घूमकर वापस मेरे पास आ जाएंगी। मतलब क्या है, ये सर्कुलर है कम्युनिकेशन। मैंने ये बात घुमा दी और वो घूमते 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 पहुंचेगी और प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का डिजाइन बना कर दिया कि इस तरीके से फॉलो होगा तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, इसमें तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक और होता है इन्वर्टेड बी का। इन्वर्टेड बी में ये होता है कि मान लीजिए कि डी जो है ये मेन डायरेक्टर बैठा हुआ है और ये जो ए है ये मैनेजर बैठा हुआ है और ये जो बी है ये वर्कर है। वर्कर को ये बोला जाता है कि तुमको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम सीधे डायरेक्टर के पास नहीं जा सकते, तुमको पहले जाना होगा किसके पास, अपने मैनेजर के पास। मान लो कि भैया बी ने ए को बोला, जो मैनेजर था, तो वर्कर था बी, उसने मैनेजर को बोला कि भैया आप ये काम करवा दीजिए, बहुत अर्जेंट है। ए नहीं सुन रहा है, तो इसके पास एक रास्ता है कि ये डायरेक्टली क्या करे, डायरेक्टर के पास पहुंच जाए, क्योंकि भैया कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको इनको बताना जरूरी होगा। तो ये बोल रहा है कि भैया बी इन्वर्टेड बी का कम्युनिकेशन तब यूज कर रहा है जब उसके ऊपर तो एक बॉस है, अदर देन उसका भी एक बॉस है जो ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर मान लो ये नहीं सुनता है तो मैं डायरेक्ट उसको बता दूंगा। तो ये हो गया। फिर होता है एक फ्री फ्लो, जहां पर यहां पर इन्होंने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा फ्री कर दिया। इन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी सी डी सबके एरोज यहाँ वहां हैं, मतलब कोई भी किसी से भी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक छोटा मुद्दा था हमारी कंपनी का जिसमें कोई किसी से पूछना पाछने की जरूरत नहीं। मैंने बोला भैया कल पिकनिक में जाना है तो क्या क्या खाना
पीने का करना तुम लोग डिसाइड कर लो, इसके लिए कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज नहीं हो रहा है, लोग आपस में कुछ भी बात कर लेंगे। तो मैंने बोला कोई इससे मेरे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग आपस में कुछ ऐसी बात कर लोगे। तो ये मेरे कम्युनिकेशन कराने के तरीके थे। ऑर्गेनाइजेशन ये सब फॉलो करता है, जब उसको छोटे मैटर है तो फ्री फ्लो, लेकिन अगर बहुत क्रूशियल मैटर है तो सिंगल चेन के हिसाब से या व्हील या इन्वर्टेड व्हील, ये सारी चीजें वो यूज करेगा। भैया क्या अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं? तो मैंने बोला ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को भी बोला जाता है ऐसे कि भैया ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप बांध नहीं सकते, वो किसी भी फ्लो में भाग सकता है। अब वो बस आपको एक अंदाजा दे रहे हैं कि भैया यहां पर सिंगल सेंटेंस के हिसाब से भी हो सकता है कि ए बी को बता रहा, बी सी को बताएगा, डी को बताएगा, ई को बताएगा, ये लोग भी बता सकते हैं, ये लोग आप ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। यहां पर कोई एरो नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या लाइन दिख रही है कि भैया एक्स ने बैठ के पूरे ग्रुप को बता डाला कि भैया ये करना है, ऐसा करना है। यहाँ पर कुछ भी बातें हो रही है, मतलब यहाँ बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, मतलब सब कुछ ये बोल रहे हैं भैया पार्टी करना है, अब आप अपन काम करने आएंगे तो अपन कल ऑफिस के बाद कहीं घूमने चलेंगे, ये सब बातें होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यही प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि भैया ए ने बी को बताया, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, और फिर ई को बताया, फिर इसने एफ को बताया, फिर जी को बताया। कुछ लोगों को छोड़ दिया, जैसे डी और एच को छोड़ दिया। मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन चल रहा था कि भैया उनको ही नहीं पता कि उनको किसको किसको बताना है, उनको जिनको बन गया उसको बता दिया, जिसको नहीं बताना था नहीं बताया। तो भैया एक ऐसी चीज थी जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सबको पता चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस रैंडम लोगों को बताया, किसी को पता चला किसी को नहीं पता चला। ऐसी गॉसिपिंग चल रही है, कोई भी चीज बिजनेस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फिर उसका एक क्लस्टर कि यहां पर इंफॉर्मेशन कैसे दी, यहां पर इन लोग अपने दोस्तों को बस बताते हैं। ये बोलते हैं कि भैया ए ने सी को बताया, सी ने ई को बताया, ई ने जी को बताया। यहां पर इन्होंने कुछ लोगों को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, डी को छोड़ दिया, एफ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया मेरे ग्रुप के जो लोग हैं मैं उनको बताऊंगा, जिन पे मुझे ट्रस्ट है, बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो इनने क्लस्टर फॉर्मूला यूज किया, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है कि मैंने सिर्फ अपने उन ग्रुप के लोगों को बताया जो मेरे साथ रहते हैं, जिन पे मुझे भरोसा है, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। ये सारी चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, मतलब इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अंदाजा लगाकर तुम्हें बताने की कोशिश करी है कि ये 4 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं इनफॉर्मल में भी। फिर आता है भैया एक इंपॉर्टेंट बात जो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर आते हैं, बैरियर मतलब रुकावटें। बहुत सारी तरीके से कुछ चीजों से रुकावटें आ जाती हैं। सबसे पहले बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आता है सिमेट्रिक बैरियर, जिसमें आपको क्या होता है कि भैया सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं था, वो बात कुछ और कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, आपको समझ नहीं आया कि इसका मैसेज क्या है। ये प्रॉब्लम आना, सिंबल्स गलत यूज कर लेना, ट्रांजिशन नहीं कर पाना मैसेज जो मैंने आपको दिया, या अजम्पशंस लेकर बैठना कि भाई मेरे को नहीं पता कि हो सकता है कि ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो तुम्हारी बातें उस तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं कुछ बोल रहा हूं तुम नहीं समझ पा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि भाई मैं बोल रहा हूं, मैं हाथों से बोल रहा हूं तुम इधर आओ इधर आओ, अब मुंह से निकल रहा मत आना यहाँ पे नहीं तो बहुत मारूंगा। तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा, तो मैसेज में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये सारे के सारे हमारे कुछ बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन में आ गए हैं। फिर आता है भैया साइकोलॉजिकल बैरियर। ये बोलता है कि भैया यहां पर आप बंदा मैच्योर ही नहीं इतना कि वो आपकी बातें समझ पाए। फिर वो बोल रहा है कि भैया यहां पर बंदा अटेंशन ही नहीं दे रहा, तो वो सुन ही नहीं रहा, तो आपकी बात कहां से समझेगा? जब वो सुनेगा तब तो आपकी बात समझेगा। फिर बोल रहा है कि भैया रिटेंशन, यहाँ वो भाई सामने वाले का लग रहा है कि नहीं यार ये सही बात कर ही नहीं रहा है, अपन इसकी बात सुनेंगे ही नहीं। फिर यहाँ पर डिस्ट्रस्ट कि भैया ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बात सुनूं ही नहीं। तो इन सबको लेते हुए अगर कुछ बैरियर आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको बिजनेस में भी ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ रही है कि बैरियर ना ही आने चाहिए, बहुत शॉर्ट और सिंपल और सही मैसेज होना चाहिए जो सामने वाले को क्लियरली समझ आए, अदरवाइज वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। फिर आता है भैया ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर बोलता है कि भैया अब तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पॉलिसीज होती है कि भैया आप डायरेक्ट जाकर अपनी मैनेजर से बात नहीं कर सकते, पहले उसे मेल करिए, वो बताएगा कि भैया आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, फिर आप उसके बाद वो बात करेगा। साला रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप फंस गए हो, स्टेटस सिंबल कि भैया मैं तो बड़ा आदमी हूँ, वो छोटा आदमी, वो उससे बात कैसे कर सकता है। कॉम्प्लेक्स होना, भैया स्ट्रक्चर ही ऐसा बना ऑर्गेनाइजेशन का, जो फैसिलिटी नहीं होना कि सामने वाला लोकल लेवल का बंदा मेरे से बात कर पाए, तो भैया जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात है तुम्हें वो प्रॉब्लम भी नहीं बता पाएगा कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बैरियर नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे बैरियर होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के अंदर ईगो आ जाता है और वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पर्सनल बैरियर, यहां पर ये पर्सनली बैरियर भैया, यहां पर मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी खुद की सोच ऐसी है। तुम क्या सोच रहे हो भैया मैं कैसे चैलेंज कर दूं अथॉरिटी को, मतलब तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं एक छोटा लेवल का वर्कर हूं, मैं कैसे अपने अथॉरिटी को चैलेंज कर दूं कि भैया ऐसा आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो।
फिर बोलते हैं भैया लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर डर लग रहा है कि भाई मैं नहीं बोल सकता। फिर अनविलिंगनेस, मैं इतना प्रॉपर बोल नहीं पाता हूँ कि मैं सामने वाले से बात कर पाऊँ, मैं सर से बात करने में डरता हूँ। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि भैया आपको लगता है 4 बार तो बात कर चुके हो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं करूंगा। मतलब कि पर्सनल, इंसान खुद ही में खुद सोचता जा रहा है और सामने वाले से बात नहीं कर रहा है। तो ये पर्सनल बैरियर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। फिर आता है भैया कि कुछ ऐसी चीजें जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए। तो हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होता है उसके तरीके ये है कि भैया पहले ही अपने आइडियाज को क्लियरली उसको बता दो कि तुम्हारे क्या आइडियाज है, उस पर तुम बात करने वाले हो। फिर बोलते हैं भैया नीड, सामने वाले की नीड देखो, रिसीवर जो बात सुन रहा है तुम्हारी, कि उसकी नीड है भी कि नहीं, कि तुम उससे वो फालतू की बातें कर रहे हो जो उसको जरूरत भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि भैया सामने वाला आपसे जो बातें कर रहा है वो आपकी 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 हर वो चीज जो सुन रहा है, उसकी लैंग्वेज, उसका टोन, ये सारी चीजें भी वो मैटर कर रही है। क्योंकि आप अगर लैंग्वेज अच्छी यूज नहीं कर रहे हो या टोन अच्छी यूज नहीं कर रहे हो, डांट रहे हो, उसको सुना रहे हो, तो वो काय को सुनेगा तुम्हारी बात। उसको में बहुत पोलाइटली लेकर उससे बात करते हुए चलना है। प्रॉपर फीडबैक लेते रहो कि भैया सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, उससे फीडबैक लो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बातें चलती चाहिए। फिर भैया प्रेजेंट की तो बात करते हो, फ्यूचर की भी बात करो कि भैया आज क्या है, और उससे तुम आने वाले समय की बात करो कि भैया कैसे तुम वहां तक पहुंचोगे। ये बातें होनी चाहिए। फॉलो अप रखना खुद का कि भाई मैं जो बात करने आया हूं मैं वही बात कर रहा हूँ ना, पता चला मैं बात करने आया कुछ और आया और बोल के कुछ और जा रहा हूँ। फिर सबसे अच्छी बात, एक अच्छा लिसनर भी बनना चाहिए। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए, कि मैं सुनने की हिम्मत हो, पहले तो मैं थोड़ी देर बैठ के शांति से सुन लूं, यही बड़ी बात है। अदरवाइज वो सामने वाला बोलता जाएगा, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं अपनी सुना रहा, वो अपनी सुना रहा, हम दोनों सुन ही नहीं रहे एक दूसरे की, दोनों लड़ 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 करके भाग गए। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।